कभी कभी ना जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे चुनाव की जो कामयाबी के मायने ही बदल कर रख देता है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक इम्तिहान के कमरे से। सामने एक मुश्किल सवाल है, पर उससे भी बड़ा सवाल दिल के अंदर है। क्या आसान रास्ता चुन लिया जाए? ये वो एक पल था, वो एक फैसला जो एक लड़के की पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। तो चलिए कहानी के दिल में चलते हैं और मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर राहुल से, और देखते हैं कि आखिर वो किस कश्मकश से गुजर रहा था। तो ये है राहुल। होशियार तो बहुत था, लेकिन उसके मन में एक बात घर कर गई थी कि भाई ईमानदारी और मेहनत का रास्ता तो बहुत लंबा और मुश्किल है, और शायद उतना फायदेमंद भी नहीं। बस इसी सोच की वजह से वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में लगा रहता था। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका उसे डर था, मैथ्स का एग्जाम। क्लास में सब चुपचाप पेपर लिख रहे थे, लेकिन राहुल का पेपर लगभग खाली था। तैयारी तो की नहीं थी, और अब उसके सामने एक पहाड़ जैसी मुश्किल खड़ी थी। और ठीक तभी एक हल्की सी आवाज आई। उसके दोस्त अमित ने एक आसान रास्ता दिखाया, एक ऐसा ऑफर जो उसे फौरन अच्छे नंबर दिला सकता था। लेकिन असल में ये सिर्फ मैथ्स का इम्तिहान नहीं था, ये तो उसके ईमान का इम्तिहान था। जरा सोचिए राहुल के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ नकल करके अच्छे नंबर लाने का मौका, जिससे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, और दूसरी तरफ ईमानदारी का अकेला रास्ता, जिसका नतीजा शायद फेल होना हो। और बस उसी एक पल में राहुल ने एक बहुत बहुत मुश्किल फैसला लिया। उसने शॉर्टकट को मना कर दिया और ईमानदारी को चुना, ये जानते हुए भी कि इसका अंजाम शायद बिल्कुल अच्छा ना हो। लेकिन कहते हैं ना, ईमानदारी का रास्ता आसान नहीं होता। तो अब देखते हैं कि राहुल को अपने इस फैसले की क्या कीमत चुकानी पड़ी। और हुआ भी वही जिसका डर था। जब रिजल्ट आया तो नंबर बहुत ही कम थे, वो फेल हो गया था। ये शायद उसकी जिंदगी के सबसे बुरे पलों में से एक था। वो भारी मन से घर लौटा। माँ ने जैसे ही पूछा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हिम्मत करके सब कुछ सच सच बता दिया, अपनी गलती, अपनी नाकामी और अपनी शर्मिंदगी के बारे में सब कुछ। और बस यहीं कहानी का रुख एकदम से बदल गया। माँ ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उनके शब्दों ने एक मरहम की तरह काम किया। उन्होंने समझाया कि गिरने से ज्यादा जरूरी होता है ईमानदारी से उठकर दोबारा चलना। अपनी माँ की बातों ने राहुल पर गहरा असर डाला। उसने फैसला किया कि अब वो खुद को पूरी तरह से बदल देगा, और यहीं से शुरू होता है उसकी मेहनत का नया सफर। ये सिर्फ कोई वादा नहीं था, ये एक नए राहुल की शुरुआत थी। उसने अपनी आदतें बदलीं, हर रोज पूरी लगन से पढ़ाई की, और शॉर्टकट शब्द को तो जैसे अपनी जिंदगी से ही निकाल फेंका। अब उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, गांव की बड़ी प्रतियोगिता जीतना। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अब इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। चलिए देखते हैं कि क्या राहुल की मेहनत रंग लाती है, और सफलता का असली मतलब आखिर होता क्या है। आखिरकार प्रतियोगिता का दिन आ ही गया। पूरा गांव वहां जमा था। इस बार राहुल डरा हुआ नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था। सबकी नजरें उसी पर थीं, ये देखने के लिए कि क्या उसकी महीनों की मेहनत सफल होगी। और नतीजा सबके सामने था। राहुल प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आया था। ये सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, ये उसके उसूलों और उसकी जबरदस्त मेहनत की जीत थी। जब उसे इनाम दिया जा रहा था तो उसने सबके सामने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ये ट्रॉफी नहीं है, बल्कि वो सुकून है जो ईमानदारी और मेहनत से मिली कामयाबी देती है। ये शब्द बता रहे थे कि राहुल अब पूरी तरह बदल चुका था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि सच्ची सफलता मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर को तय करने में है। ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है, ये इस बात पर गर्व करने की है कि हम जीते कैसे। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कामयाबी की असली खुशी किसमें है? मंजिल पाने में, या उस सफर में जो पूरी ईमानदारी और मेहनत से तय किया गया हो?